नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 4 अगस्त 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम, व्हाट्सएप व ऐप के अंदर आपको इस सेशन की है जो पीडीएफ निःशुल्क मिल जाएगी। आज के दिन का पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस देश को दो बंदरगाह के उपयोग करने की अनुमति है जो दी है, तो आंसर हो जाएगा मालदीव को। भारत ने कांडला और विशाखापट्टनम बंदरगाह से मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की है जो मंजूरी दे दी है। यह निर्णय कूटनीतिक तनाव के बीच आया है। इस साल की शुरुआत में मालदीव सरकार द्वारा अनुरोध किए गए 9 उत्पादों पर है जो निर्यात प्रतिबंध हटाने के बाद साथियों भारत सरकार के द्वारा कांडला और विशाखापट्टनम बंदरगाह से जो साथियों आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी निर्यात की मंजूरी है जो मालदीव के लिए दे दी गई है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहेगा और आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता है जो किसने की है, तो आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई है। साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में देश के सभी राज्यों के राज्यपालों का पहला 2 दिवसीय 2 व 3 अगस्त को जो सम्मेलन था साथियों वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और ये पहला 2 दिवसीय साथियों सम्मेलन था जिसकी अध्यक्षता है जो राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। तो इम्पोर्टेंट इसलिए कि साथियों उसका पहली बार है जो आयोजन किया गया है। जो चीजें पहली बार होती है जो राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से जुड़ी होती है वहां से करंट अफेयर का क्वेश्चन है पूछा जाता है। तो 2 व 3 अगस्त को साथियों ये आयोजित किया गया था, ये भी आपको याद है रखना है, इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। कितने दिवसीय था, तो आंसर हो जाएगा 2 दिवसीय ये सम्मेलन था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आगामी युग यूनानी भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन है जो किसके द्वारा किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा किया गया। आपसे पूछा है कि आगामी युग यूनानी भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के GLAM गैलरी, पुस्तकालय, अभिलेखागार और संग्रहालय प्रभाग ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय 1 से 3 अगस्त आगामी युग भारत आगामी युग यूनान युगीन आगामी युग युगानी भारत संग्रहालय पर राज्य स्तरीय संग्रहालय कॉन्क्लेव का आयोजन है जो किया। उद्घाटन 1 अगस्त 2024 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने है जो किया है। कब से कब, 1 से 3 अगस्त को है। आगामी युग युगानी जो भारत संग्रहालय पर है राज्य संग्रहालय सम्मेलन था उसका उद्घाटन है जो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा है जो किया गया था 1 से 3 अगस्त के बीच। ये भी आपको याद है रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसका उद्घाटन है जो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा भारत है जो साथियों दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक है देश बन चुका है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लोहा ऐशक उत्पादक है। चालू वित्त वर्ष में लोहा ऐशक चूना पत्र के उत्पादन में निरंतर वृद्धि उपभोग उपयोगकर्ता उद्योगों जैसे इस्पात और सीमेंट में मजबूत मांग की स्थिति को है जो दर्शाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम उत्पादक में है तो भारत का दूसरा स्थान है। इसके अलावा साथियों तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक है और चौथा सबसे बड़ा लोहा ऐसक उत्पादक है भारत है जो बन चुका है। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में विश्व शिल्प परिषद के द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर नाम दिया गया, तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर को दिया गया है। 31 जुलाई 2024 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आयोजित एक समारोह में कश्मीर शहर को विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय से विश्व शिल्प शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का है जो प्रमाण पत्र मिला है। तो यानी किसको दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण पत्र, साथियों जम्मू कश्मीर को है जो हाल ही के अंदर दिया गया है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है और आपसे सीधा का सीधा पूछा जाएगा। हाल ही में किस देश में इंस्टाग्राम को बैन कर दिया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों तुर्की। कहाँ पर है, तो इंस्टाग्राम को है जो साथियों तुर्की देश के अंदर है जो बैन कर दिया गया है।
तुर्की देश ने मेटा कंपनी के फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बिना कोई कारण बताए बैन लगा दिया। बैन की जो वजह बताई जा रही है साथियों, वो एक रिपोर्ट में पता चला है कि हमास के जो बड़े नेता थे इस्माइल हानिया की मौत की वजह से है जो साथियों बताई जा रही है। यानी किसी भी प्रकार की साथियों कोई अफवाह ना फैले और कहीं सांप्रदायिक या किसी भी प्रकार के जो दंगे ना भड़के, जिसके चलते ये जानकारी है, सिर्फ एक अनुमान है कि यह कारण हो सकता है। तो किस देश के अंदर? तुर्की में है जो साथियों इंस्टाग्राम जो रील है, सबसे ज़्यादा आज का जो युवा है सबसे ज़्यादा रीलें देखता है, उस पर है जो साथियों किसके द्वारा? तुर्की के अंदर है जो बैन कर दिया गया। क्या साथियों आपको लगता है कि भारत के अंदर भी इंस्टाग्राम को बैन कर देना चाहिए? आपकी क्या राय है साथियों? जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सफल प्रेक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा सीबीएसई। किसके द्वारा साथियों? सीबीएसई के द्वारा है जो सफल प्रेक्षण चक्र प्रारंभ किया गया है। परीक्षा का दबाव कम करने के लिए सीबीएसई के द्वारा सफल प्रेक्षण चक्र शुरू किया गया है। इसके अंदर है क्या साथियों? 5वीं से लेकर जो 8वीं के बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार के रिजल्ट या परिणाम की चिंता ना हो, इसके लिए साथियों ये शुरू किया गया है। यानी इसके अंदर साथियों करके सीखने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, यानी बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा है जो साथियों उनका जो ध्यान है वो एक्टिविटी करने में हो। यानी जो रटन पत्ती है उसको साथियों कम करने के लिए एक सीबीएसई के द्वारा शुरू किया गया। यानी किसी भी प्रकार का 5वीं से 8वीं तक के बच्चों को किसी भी प्रकार का है जो दबाव नहीं होना चाहिए पढ़ाई का। उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए भी रिजल्ट कितने परसेंट रहेगा अपना, कितने सब्जेक्ट में अपने 100 में से 100 आएंगे, कितने में अपने को A+ मिलेगा, इस प्रकार का जो बच्चों पर दबाव होता है उसको साथियों कम करने के लिए सीबीएसई के द्वारा ये पहल है जो शुरू की गई है, सफल परीक्षण चक्कर। तो इंपॉर्टेंट रह सकता है और आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजित होगी? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई के अंदर। भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित की जाएगी साथियों। चेन्नई 30 अगस्त से 1 सितंबर तक भारत की पहली फार्मूला 4 नाइट स्ट्रीट रेसिंग की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। बस साथियों 30 अगस्त से 1 सितंबर तक है जो साथियों इसका आयोजन है जो किया जाएगा। यह रेसिंग शहर के बीचों बीच आइलैंड ग्राउंड्स के आसपास मरीना के पास 3.5 किलोमीटर लंबी क्षेत्र में होगी। यानी साथियों इसके लिए 3.5 किलोमीटर लंबी एक रेसिंग है जो साथियों होगी, उसके लिए अलग से स्थान है जो निर्धारित किया गया है। 30 अगस्त से 1 सितंबर तक है जो साथियों भारत की पहली फार्मूला 4 नाइट स्ट्रीट रेसिंग की मेजबानी कौन करेगा? चेन्नई करने जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी साथ ही इंपॉर्टेंट है रहने वाला है और सीधा का सीधा यहाँ से बन सकता है, क्योंकि पहली बार जो चीज़ें होती हैं खेल स्पोर्ट प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है और वहाँ से सीधा का सीधा साथियों करंट अफेयर से पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में G20 संगठन ने किस देश के अरबपति कर प्रस्ताव को स्वीकार किया है? तो आंसर है साथियों ब्राजील। इसमें साथियों क्या होगा कि जो $1 मिलियन की संपत्ति है उस पर साथियों 2% है जो टैक्स लगेगा। इस प्रकार का जो साथियों ये जो कर है, और इस कर के जनक कौन है? ग्रेबिन जुकमैन को साथियों इस कर के जनक माना जाता है। अरबपतियों पर कर लगाने के लिए ब्राजील के प्रस्ताव का जहां फ्रांस, स्पेन और दक्षिणी अमेरिका ने समर्थन किया है, वहीं अमेरिका है जो साथियों इसके खिलाफ है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि साथियों फ्रांस, स्पेन और दक्षिण अफ्रीका ने तो इसका समर्थन किया है, वहीं जो अमेरिका है वो इसके खिलाफ है। वो आगे देखते हैं कि क्या होता है साथियों। अगर बनेगा क्वेश्चन तो इसके जनक के बारे में आपसे पूछा जा सकता हो। इसके जनक कौन है? ग्रेबियन जूकमैन साथियों इसके जनक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डब्ल्यूटीओ की व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के आधार पर वैश्विक कृषि निर्यात में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत साथियों इसके अंदर 8वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर यूरोपीय संघ है, दूसरे स्थान पर साथियों अमेरिका है। भारत ने साथियों जो साल था उसके अंदर है जो एक करीब $1 मिलियन का है जो निर्यात किया है, और उसके चलते साथियों जो भारत है 8वें स्थान पर है, और 2022 के अंदर जो साथियों अपना निर्यात था उससे कम हुआ है। ये भी थोड़ी सी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है, जिससे अगर कोई करंट अफेयर्स बने तो सही होना चाहिए। प्रथम स्थान यूरोपीय संघ, द्वितीय स्थान है अमेरिका का, और भारत इसके अंदर 8वें स्थान पर है। तो साथियों ये थे आपके 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिविजन करते हैं। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया? अरुणाचल प्रदेश। भारत ने किसके साथ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु
ऐतिहासिक समझौता किया। डब्ल्यूएचओ एडीबी ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितने डॉलर का ऋण प्रदान करने की घोषणा की? 200 मिलियन। असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बने? विकास लखेरा। भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत पर साझेदारी की है? तो वियतनाम। पीएम मोदी ने किसके द्वारा ऐसे शेरों पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया? पर मिल नाथवानी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति के लिए किस फैसले को है जो रद्द कर दिया? तो ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश है 2004। यानी साथियों इसके अंदर राज्य को अब अधिकार होगा कि वो आर्थिक आधार पर है जो एससी और एसटी के अंदर है जो उपवर्गीकरण कर सके। ये साथियों कोई बहुत ही छोटी बात नहीं है, ये काफ़ी बड़ी बात है और करंट अफेयर्स में ये पूछा जाएगा कन्फर्म आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो चुने गए। इनका संबंध हैदराबाद से है। हाल ही में यूएन आर्थिक सामाजिक परिषद ने किस राज्य की कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिक संस्थान को अपना विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा को। हाल ही में वेम्पायर स्टार M16 की खोज करने वाला एस्ट्रोसैट वेधशाला का संबंध किससे है? तो इसरो से साथियों इसका संबंध है। ये आपको याद है रखना है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन फ्यूचर नोट्स से। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको इस सेशन की पीडीएफ है जो निःशुल्क मिल जाएगी। धन्यवाद। जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से और अपने दोस्तों में भी साथियों इसे जरूर शेयर करना है और इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को डाउनलोड करना है और उसको 5 स्टार रेटिंग देने का काम भी आपको करना है। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से। धन्यवाद।